हेलो फ्रेंड्स, अगली एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में पहला क्वेश्चन है, पूछ रहा है हमसे डिफाइन ए इरेशनल नंबर। डिफाइन एन इरेशनल नंबर। इरेशनल कह रहा है इरेशनल नंबर क्या होता है, डिफाइन कीजिए। डिफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले इरेशनल नंबर। IR डिफिनेशन लिखिए, फिर समझाते हैं इरेशनल नंबर होता क्या है। नंबर which cannot be expressed as in the form of P by Q, where P, Q belong to integers and Q not equal to 0. कह रहा a number which cannot be expressed as in the form of P by Q, where P, Q belong to integer and Q not equal to 0. रेशनल नंबर की डिफिनीशन क्या होती है? ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P, Q क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, और Q 0 या डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो इरेशनल नंबर क्या होगा? जिसको हम P by Q के फॉर्म में ना लिख सकें, P by Q के फॉर्म में ना लिख सके, एंड क्या हो, वेयर P Q क्या हो, इंटीजर और Q 0 ना हो। या एक चीज और हम इसको कह सकते हैं थोड़ा और क्लियर करने के लिए, और a number which decimal expansion is neither terminating nor repeating PE known as irrational number। एग्जाम्पल देखिए फिर समझ में। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √4 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, √11 हो गया, से बहुत सारे नंबर। इसको क्या कर सकते हैं हम, P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कब नहीं लिख सकते हैं? जब P और Q क्या हो, इंटीजर हो। हम ऐसा नंबर जिसको हम P by Q के फॉर्म में ना लिख सकें, या P by Q के फॉर्म में ना लिख सके जहाँ P Q क्या हो, इंटीजर हो, इसको हम P by Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्योंकि अगर इसको हम P by Q के फॉर्म में, अगर आप सोच रहे हैं ऐसे हम लिख दें इसको √2/1, यानी P by Q फॉर्म में हो गया, लेकिन P और Q यहाँ क्या है, Q तो इंटीजर है लेकिन P क्या है, इंटीजर नहीं है, और P Q दोनों क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इसलिए क्या है, ये √2 क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर हम लोग सेकेंड डिफिनीशन की बात करें, जो हम सेकेंड डिफिनीशन दिए हैं, इसके हिसाब से समझे तो इरेशनल नंबर क्या होता है, आपको ले लीजिए 3.434876532। ये ना तो टर्मिनेट करे, टर्मिनेट मतलब डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल के बाद वाली जो पॉइंट है ये ना टर्मिनेट करे। टर्मिनेट मतलब क्या होता है, एंड ना करे कभी, ये कहीं खत्म ना हो जाके, और ना ही रिपीट करे, मतलब पॉइंट के बाद जैसे 4 3 4, फिर 4 3 4, फिर 4 3 4, फिर 4 3 4, 4 3 4, कोई भी डेसिमल के बाद का एक्सपेंशन क्या हो, रिपीट ना करना शुरू कर दे, ना ही रेकर करे, मतलब ना बार बार एक ही नंबर आए, ना रिपीट करे, और ना ही क्या हो, डेसिमल एक्सपेंशन कहीं खत्म हो। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, वो इरेशनल नंबर हमारे कहलाते हैं। और इसको
इसको भी पी बाई क्यू फॉर्म में हम क्या कर सकते हैं, लिख नहीं सकते, इसको भी नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स पी बाई क्यू फॉर्म में अगर जिसको हम लिख सकते हैं वेयर पी क्यू इज बिलोंग टू जेड, मतलब पी क्यू क्या हो, इंटीजर हो, अगर पी क्यू इंटीजर होगा उसको हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, और पी क्यू इंटीजर होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो अगर हम जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ क्या हो, पी और क्यू इंटीजर हो एंड क्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, दैट्स कॉल्ड द इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मिल जाएगा। और डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो उसका, नाइदर टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो, ना टर्मिनेट करे और ना रेकरिंग करे या ना रिपीट करे, ना तो ये कहीं इंड हो और ना इसका रिपीटेशन हो किसी भी नंबर का, एक नंबर का। तो ऐसे नंबर्स क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नाउ तो कम टू द प्रॉपर्टी ऑफ इरेशनल नंबर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देखते हैं, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लीजिए, वो जरूरी, क्योंकि कहीं जगह हम लोग को प्रूव करना लगे, कहीं हम प्रॉपर्टी से बता सकते हैं ये रेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं रेशनल नंबर्स का। एक एक प्रॉपर्टी में लिखता हूं, एक एक प्रॉपर्टी समझाते चलता हूं। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। एन नहीं यार, इरेशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर। पहला प्रॉपर्टीज क्या है, पहली प्रॉपर्टी कहती है द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। क्या कहती है, द सम ऑफ टू irrational number is the sum of two irrational number is irrational number, irrational और rational number। क्या कह रही है, एग्जाम्पल करे, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, देखिए, मान लीजिए कोई नंबर ले लीजिए, इरेशनल नंबर ले लीजिए, हम ले लिए रूट टू, टू रूट टू ले लिए, थ्री ले लिए, थ्री रूट थ्री ले लिए, इतना बहुत है। अब आप क्या कीजिए, या एक नंबर और ले लीजिए, माइनस रूट टू ले लीजिए और माइनस रूट थ्री ले लीजिए, ठीक है भाई, ये भी रेशनल इरेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर्स हैं सारे। अब हम क्या करें, इनको दोनों को ऐड करने पर क्या आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। देखिए, ये भी रेशनल, वो इरेशनल है, ये भी इरेशनल है, ऐड कीजिए दोनों, क्या आएगा, टू रूट टू प्लस रूट थ्री इक्वल टू थ्री रूट टू आ जाएगा। ये क्या हमारा है, इरेशनल है, ठीक, समझ में आया। रूट टू, अगर हम इसको और इसको ऐड करें, रूट टू प्लस माइनस रूट टू, क्या आ जाएगा, ये रूट टू माइनस रूट टू, जीरो, और ये क्या है, रेशनल नंबर। तो इससे क्या पता लगता है, आप इसे कोई भी जोड़ेंगे तो आप इससे पता लगता है कि जब हम दो इरेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो वो क्या आ जाता है, इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रेशनल नंबर भी आ सकता है, जैसे हम लोग एग्जांपल में देख चुके हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग। द सम ऑफ, अगली प्रॉपर्टी क्या है, द सम ऑफ रेशनल नंबर
एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन इरेशनल नंबर। कह रहा है द सम ऑफ rational number and irrational number be always an irrational number। एग्जाम्पल देखिए, 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, √3 ले लीजिए। अब देखिए हम लोग ऐड कीजिए, एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करना है, यानी 2 + √2 ऐड कर दीजिए। क्या आएगा? ये इरेशनल है। 4 + √2 को ऐड कर दीजिए, ये भी क्या आ रहा है? इरेशनल। √3 + 3 को ऐड कर दीजिए, ये भी क्या आ रहा है? इरेशनल। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि द सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, जब हम एक रेशनल और इरेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज क्या आता है? वो जो आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। अगर दो इरेशनल नंबर्स को हम लोग ऐड करते हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, लेकिन अगर हम एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं तो वो क्या हो सकता है? एक रेशनल और एक इरेशनल को ऐड करते हैं तो वो रेशनल भी हो, वो तो ऑलवेज क्या होगा? इरेशनल नंबर्स होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टीज आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन करते समय इसका काम बहुत लगेगा। अगली प्रॉपर्टी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3, द सब्ट्रैक्शन ऑफ two irrational number is either rational or irrational। the subtraction of two irrational number the subtraction of two irrational number the subtraction of two irrational number either rational or irrational। एग्जाम्पल देखिए, √2 ले लीजिए, 2 इरेशनल नंबर है ना, √11 ले लीजिए, √6 ले लीजिए, √5 ले लीजिए। देखिए 2√2 ले लीजिए, 2√5 ले लीजिए। देखिए 2√2 माइनस √2 कर दीजिए, ये भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल। क्या आएगा? √2 आएगा। ये क्या है? इरेशनल है। 2√5 माइनस √5 कर दीजिए, क्या आएगा? ये √5 आएगा। ये भी क्या है? इरेशनल है। √2 माइनस √2 कर दीजिए, क्या आएगा? 0। क्या है? ये रेशनल है। √11 माइनस √11 कर दीजिए, क्या आएगा? 0। ये भी क्या है? रेशनल। तो क्या हो सकता है? द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रेशनल नंबर टू इरेशनल नंबर इज आइदर रेशनल हो सकता है और इरेशनल हो सकता है। वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। इस चीज का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। अगली प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the subtraction of a irrational number, the subtraction of rational number and irrational number it always an irrational number। the subtraction of
an irrational number, the subtraction of an irrational number and rational number and a rational number and a rational number. Be always an irrational number. Example: 2, 4, 3, 3 root 3, root 3, root 5, 2 minus 3 root 3, irrational. 4 minus root 3, irrational. 2 minus root 5, irrational. हमेशा क्या आएगा? irrational आएगा. द सब्ट्रैक्शन ऑफ एन irrational नंबर एंड अ रैशनल नंबर. जब हम एक irrational नंबर और एक रैशनल नंबर को जब हम ऐड वो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आता है? हमेशा irrational नंबर आता है. फिर से प्रॉपर्टी रिमाइंड कीजिए अगर आप लोग, तो जब हम ऐड करते हैं एक रैशनल नंबर और एक irrational नंबर को तो हमेशा क्या आता है? irrational नंबर आता है. जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर को और एक irrational नंबर को तो हमेशा क्या आता है? irrational नंबर आता है. जब हम दो इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है, इरेशनल भी आ सकता है. जब हम दो इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. नो, सब्ट्रैक्शन और एडिशन हो गया. कम टू द मल्टीप्लिकेशन. अगर हम दो इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? अगली प्रॉपर्टी क्या है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल नंबर. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू irrational number is the multiplication of two irrational number is either rational number or irrational number. एग्जाम्पल देखिए, 2 ले लीजिए, सॉरी, √2, √3, 2√2, √4 तो नहीं, √5, 3√5 ले लीजिए. देखिए क्या कह रहा है? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू इरेशनल. जब हम टू इरेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ सकता है? रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. जैसे √3 इंटू √5 ले लीजिए, क्या आएगा? √15. और ये क्या है? इरेशनल है. √2 इंटू क्या ले लीजिए? √3 ले लीजिए, क्या आएगा? ये √6. ये भी क्या है? इरेशनल है. लेकिन अगर हम 2√2 इंटू √2 ले लें, दो इरेशनल, तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4. ये क्या है? रेशनल. 3√5 इंटू √5 ले लें तो क्या आएगा? 3 इंटू 5. ये क्या हो जाएगा? 15. ये भी क्या है? रेशनल है. इसलिए क्या होगा? द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर इज आइदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर. और देखते हैं अगला. अगली प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी नंबर 4. द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रेशनल नंबर
मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर। The multiplication of a non-zero rational number is always the multiplication of a non-zero rational number is always an irrational number. Non-zero rational and irrational, sorry. ऐसे लिखिए, the multiplication of a rational number and an irrational number always be an irrational number. ब्रैकेट में लिख दीजिए एक्सक्लूडिंग जीरो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 4 √3 √2 √5, मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू √3, क्या होगा ये? इरेशनल। 3 इंटू √2 ले लीजिए, ये भी इरेशनल। लेकिन अगर हम लोग क्या ले लें, √3 इंटू 0 ले लें, क्या आ जाएगा? 0। या √5 इंटू क्या ले लें, 0 ले लें, तो क्या आ जाएगा? 0। तो ये क्या हो जाएगा? रेशनल। भाई जीरो रेशनल नंबर है, यहाँ भी जीरो रेशनल नंबर है, इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं? एक्सक्लूडिंग जीरो। ऐसा रेशनल, दो रेशनल, एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलवेज कब होगा? वो ऑलवेज होगा एक इरेशनल नंबर। लेकिन कब होगा? जब उस रेशनल नंबर में जीरो ना शामिल हो। जीरो को छोड़ देंगे, जीरो हम लोग ऐड नहीं करेंगे। अगर जीरो से ऐड करते हैं तो रेशनल भी, अगर जीरो भी लेते हैं तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। लेकिन अगर वो रेशनल नंबर जीरो नहीं है, जीरो के अलावा कोई भी अदर एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या होगा? वो इरेशनल नंबर्स होगा। ये ध्यान रखिएगा, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जीरो जीरो नहीं होगा इरेशनल नंबर। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर हो गया। डिवीजन पे देखते हैं। प्रॉपर्टी शायद छठी थी। अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 7। कह रही है द डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, द डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर the division of a non-zero rational number and irrational number is always an irrational number. Always an irrational number. एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 ले लीजिए, √2 ले लीजिए, √3 ले लीजिए, √5 ले लीजिए, √6 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 2√2 ले लीजिए। ना क्या कह रहा था? डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर।
2√2 को किससे भाग कर दें? 2 से। क्या आ जाएगा? √2। ये क्या है? इरेशनल है। √3/√2 ले लें, क्या आ जाएगा? √3 ये क्या है? अरे सॉरी क्या लेना है? एक रेशनल और एक इरेशनल लेना है। थ्री भी ले ली। 3 क्या लिख सकते हैं इसको? √3। 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं। क्या आ गया? 1/√3। ये भी क्या है? इरेशनल नंबर। तो आप देखिए कि अगर हम एक इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को, जब भी हम नॉन जीरो रेशनल नंबर क्या हो, वो रेशनल नंबर जीरो ना हो। नॉन जीरो रेशनल नंबर्स को जब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो क्या आता है? हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है। इरेशनल नंबर आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसका। द डिवीजन ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। द डिवीजन ऑफ 2 irrational number is either a rational number or irrational number. The division of two irrational number is either be rational is either a rational or irrational number. एग्जाम्पल देखिए, 2 irrational नंबर कोई ले लीजिए, √3, √2, √11, √17, 2√3, √2, 2√2, 3√2। मल्टीप्लाई कीजिए, √3 इंटू 2√3 क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 बराबर 6। क्या आ गया? रेशनल आ गया। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवीजन करना है। सॉरी 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 2√2/√2 ले लीजिए, क्या आ गया? इरेशनल। फिर 3√2/√2 ले लीजिए, सॉरी यार, रेशनल है। क्या आ गया? रेशनल। ये भी क्या आ गया? रेशनल। तो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। अगर हम लोग बात करें इरेशनल का, तो हम ले लें √2/√3। क्या आएगा? इरेशनल। √6 ले लीजिए, √6 ले, √6/√3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? √3। ये भी क्या आ गया? इरेशनल। तो क्या आ सकता है? रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। जब हम 2 इरेशनल नंबर्स को क्या करते हैं? जब हम 2 इरेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं, तो वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज थी कुछ इरेशनल नंबर्स की, जो हमको क्वेश्चन करने में हेल्पफुल होंगी या काम भी आएंगी। तो इन प्रॉपर्टीज को याद रखना और जानना बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।